इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बाकी तमाम वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहाँ से जाकर आप इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस पार्ट नंबर 9 के। आपको एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि x की जो है वैल्यू लेकर आनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए, क्योंकि चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है कि जिधर वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर आपको 2 नज़र आ रही है और उसके बाद फर्दर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो काम करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखें, उसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, एक हम टेक्निक यूज़ करते हैं। उससे ही क्या होता है, उससे जो हमारा क्वेश्चन होता है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसके पिछले पार्ट्स में भी मैंने वही किया था, इसमें भी वही चीज़ करूँगा। तो देखें, सबसे पहले आपके पास जो x माइनस वाई और x प्लस ए नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद माइनस का ऑपरेटर है, फिर x प्लस ए और x माइनस ए है। तो देखें, ये रिलेट कर रहा है इससे और ये रिलेट कर रहा है इससे। तो यानी मैं एक चीज़ करूँगा, जिधर भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मैं वहाँ ये करूँगा कि लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस ए और x प्लस ए। यानी मैं y को रिलेट कर लूँगा x माइनस ए से और x प्लस ए से। ठीक है, ये चीज़ मैं ख़ुद से एक फ़र्ज़ी बात कर लूँगा। और उसके बाद देखें, यहाँ से x प्लस ए है और x माइनस ए है, ये तो y के इक्वल नहीं है। तो ये फिर किस तरीके से होगा, यहाँ पे थोड़ा चलिए रफ वर्क में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखूँ इसको 1 ओवर a, मतलब इसी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 1 और ये वाली वैल्यू x माइनस ए और x प्लस ए। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक हो गया, यानी x प्लस ए और x माइनस ए किसके इक्वल हो गया, फिर 1 ओवर y के इक्वल हो गया। तो फिर आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं कि 1 ओवर y जो है वो इक्वल है x प्लस ए के और x माइनस ए के। तो सिंपली अब वैल्यूज़ पुट कर दें, जिधर क्वेश्चन में ये आ रहा है उधर y रख दें। तो हमने देखें y कर दिया और माइनस का ऑपरेटर, फिर x प्लस ए और x माइनस ए की जगह 1 ओवर y कर दिया आपने, इज़ इक्वल टू 7 ओवर 12 आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो अब हम इसको ध्यान से देखें, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो एलसीएम लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ का जो एलसीएम होता है, अगर इधर कुछ नहीं है तो इधर मतलब है कि 1 है, ठीक है। इन तीनों टर्म्स का जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा आपके पास 12y। तो उस 12y को दोनों तरफ आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और जस्ट आपने इधर मल्टीप्लाई करवाना है कि 12y मल्टीप्लाई होगा y के साथ, फिर माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, 12y मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 12y। तो देखें, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 12 इस 12 से कट जाएगा, क्योंकि क्रॉस में कटिंग होती है, y से कट जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 12y का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड, माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 7y। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया। एंड उसके बाद ये लिखें 12y का स्क्वायर और ये 7 इस तरफ ले आएँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 12 और इज़ इक्वल टू 0। तो देखें, अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको आपने बाहर वाले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ y की पावर 2 हो और इसके साथ कांस्टेंट हो। कांस्टेंट को और पहली टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 144। तो फर्दर आपने 144 का जो है एलसीएम लेना है। 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4 एंड उसके बाद 2 3s are 6 और 2 6s are 12, फिर 2 18s are 36 और 2 9s are 2 9s are 18 एंड फिर 3 टाइम हो और 3 1 टाइम हो। तो देखा, आपके पास ये नंबर कुछ हासिल हो गए। आपके पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आपने हासिल कर लिए। अब आपने इन 6 नंबर्स के 2 जोड़े बनाने हैं, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके
तो इनके 2 जोड़े बनाने हैं, यानी कि ये 6 नंबर है ना, तो इनके आपने 2 नंबर बनाने हैं। तो उन 2 नंबर्स को आप प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो 2 नंबर ढूंढते हैं। फ़र्ज़ करें, देखें मैं भी आपके साथ इधर ही मिल के ढूंढता हूँ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आपके पास आ जाएगा 16। तो मैं रफली वर्क पे यहाँ लिख रहा हूँ 16 मैंने लिख दिया, और पीछे 2 ही रह गए हैं, 3 3 ज़ार 9, एक 16 आ गया और एक 9 आ गया। तो देखें मैं 16 और 9 को आपस में क्या करूं कि मेरे पास जो है माइनस का 7 आ जाए। देखें ये बातें मैंने अभी इधर की हैं। देखें मैं इसको अगर इस तरह करूं 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 9 2 ज़ार 18 और यहाँ पे कितने बनते हैं 18 और 8। 18 और 8 को मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि मेरे पास 7 आए, बट 16 और 9 को मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास 7 आ सकता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखें अब यहाँ अगर मैं माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लूँ और यहाँ प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लूँ तो फिर मेरे पास जो है माइनस का 7 आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा था उन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपके पास इधर माइनस का 7 आना चाहिए। तो देखें अब प्लस माइनस माइनस, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और साइन जो है हमेशा जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, प्लस का 9 और माइनस का 16। अब वो इधर लिख लें, चाहे प्लस का 9 पहले लिख लें, चलें पहले लिख लेते हैं प्लस का 9y माइनस 16y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात। तो इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या कॉमन लेना है जी, मैक्सिमम जो देखेंगे कॉमन जो आ सकता है वो लेना है आपने। तो 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 12 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और y कॉमन ले लिया। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 3 को अगर 12 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 4 और एक y जो आपने कॉमन लिया और एक y आपके पास बच गया, और पीछे प्लस 3, 4y प्लस 3 और y तो आपने ऑलरेडी कॉमन लिया था। और कॉमन लेने का मेथड मैं आपको फिर बार बार समझाता हूँ कि जो नंबर आपने कॉमन लिया है, मिसाल के तौर पर 3y को अगर कॉमन लिया है तो इधर मेरे पास क्या आता है, अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो देखें मैं उस नंबर को इसके साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ से मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूँगा, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, पीछे मेरे पास रह जाएगा 4y, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस जब कॉमन लें 2 नंबर्स के साथ माइनस हो तो पीछे प्लस रह जाता है, प्लस का 3 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आपने ये फैक्टराइजेशन ठीक कर रहे हैं तो इसका एक रूल है कि ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो इनको भी कॉमन ले लिया हमने, 4y प्लस 3 इंटू 3y माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको एक दफ़ा 0 के कंपेयर करते हैं और इसको एक दफ़ा 0 के कंपेयर करते हैं। तो 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 4y इधर लिख दिया इज़ इक्वल टू, ये 3 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह अब ये जो 4 माइनस का है उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस का हो जाएगा, और y के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3/4 हो गया। और दूसरी तरफ y इज़ इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस y के साथ तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब यहाँ से हमने लेट एक चीज़ ली थी, ठीक है, जो उधार लिया जाता है मैथ में वो वापस भी किया जाता है। हमने किया था y इज़ इक्वल टू x माइनस a और x प्लस a। इस बात को आपने देखना है कि y इज़ इक्वल टू हमने किया था x माइनस a और x प्लस a, यानी अब y की जगह हम लिखेंगे x माइनस a और x प्लस a, जो कि हमारा रियल क्वेश्चन है, -3/4। और यहाँ पर भी y की जगह आपने कर दिया x माइनस a और x प्लस a इज़ इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से सिंपल अब दोनों नंबर जो हैं फ्रैक्शन की शक्ल में है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ जो हैं फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस x माइनस a के साथ इज़ इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने x प्लस a के साथ, और ये ब्रैकेट बीच में कोमा, और इस इधर भी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस a इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस a, और यहाँ से अब 4x मल्टीप्लाई हुआ 4x माइनस 4a इज़ इक्वल टू -3x, और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ -3a के साथ। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, फिर मल्टीप्लाई हुआ -a के साथ,
तो 4 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ और 4 मल्टीप्लाई हुआ a के साथ, कुछ इस तरह से हो गया। अब ये x वाले वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है आपने, 4x, ये -3x इस तरफ आ गया तो ये +3x हो गया, इज़ इक्वल टू -3a, उस तरफ गया तो ये भी प्लस का हो गया 4a, और यहाँ पर 3x और ये 4x इधर आया तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर 4a + 3a, ये उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर अब 4 और 3 कितने होते हैं, 7x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो यानी कि +1a लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट a लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का इज़ इक्वल टू 7a, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7a, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a/7, और यहाँ पर क्या है, -x है, ठीक है। तो ये जो -x है ये उस तरफ जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यानी ये इस 7 के साथ 7a के साथ डिवाइड होगा, जब डिवाइड होता है तो उसको भी ये नेगेटिव कर देता है। तो अब देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आया, a/7 और -7a, ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू किया तो हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 10 है उसको, तो आपके पास ऐसी एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें पहले, ठीक है। यहाँ पर जो ये बाकी तमाम इक्वेशन से डिफरेंट है जो पीछे हम कर चुके हैं। इसमें जो वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, और उसके बाद फर्दर जो पावर है वो डिक्रीज़ होती जाती है, यहाँ x की पावर 3 है, फिर इसी तरह डिक्रीज़ होते होते यहाँ पर x की पावर 0 मतलब 1। तो अब देखें कि ये इसकी ऐसी एक तरतीब हो गई, और दूसरी बात कि इस इक्वेशन को अब हम कैसे जो है अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी इस इक्वेशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो अगर देखें तो ये लिखा हुआ है x की पावर 4, और इस इक्वेशन की एक ऐसी तरतीब भी आपको सामने दी गई है। तो जब भी एक ऐसी तरतीब दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करें, तो आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय एक्स स्क्वायर, यानी इसकी तमाम टर्म्स को आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब एक्स स्क्वायर के साथ ही इसको क्यों डिवाइड करना है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जी x की पावर 4, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस ये 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 निकालेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें हासिल हो जाएगा पहली टर्म्स x स्क्वायर, तो इस वजह से इसको हम x के स्क्वायर के साथ तमाम टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो देखें ये अब जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास खुद ही बन के आ जाएगा। तो इसको अगर करें, इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर है, ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो यानी 4 में से 2 को माइनस किया जैसे इधर मैंने करके दिखाया आपको, तो आपके पास क्या बन गया, x का स्क्वायर बन गया, फिर माइनस का ऑपरेटर है 2 उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर भी x की जो स्क्वायर है ऊपर जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली x का स्क्वायर कट जाएगा और पीछे आपके पास -2 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस है। और फिर अब यहाँ से देखें कि क्या होने वाला है, x और x का स्क्वायर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 है, जब नीचे से ये पावर ऊपर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, और यानी कि -1। तो यहाँ आ गया आपके पास 2, और x की पावर जो है वो आ गया -1, ठीक है। चलें इसको आप इस तरह से नहीं लिखते तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको आप इस तरह से काट सकते हैं कि ये वाली पावर नीचे ले आएंगे आप, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की पावर 1 और प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन मौजूद है, तो इसको साथ में मिलाने के लिए हमने इसको ऊपर नहीं लेके गए, उसको नीचे ले आए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया सिंपली x का स्क्वायर, और इसके साथ ये वाली टर्म को मिलाएंगे, x स्क्वायर वाले इकट्ठे करते हैं, तो ये x का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया इसके साथ, ये हो गया आपके पास प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, और पीछे क्या बचा जी, पीछे अब x वाले इकट्ठे करेंगे -2x, और कौन सा x वाला, प्लस 2 ओवर x, ये हो गया, और ये -2 इसी तरह रह गया। और
ये 0 0 भी तो है, ये इक्वेशन जो थी वो 0 के इक्वल थी, तो यहाँ पर भी 0 कर दिया, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 कर दिया। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आगे समझने की जो है कोशिश करते हैं कि ये तो हमारे पास बना हुआ है जी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ा। और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस 1 ओवर x, क्योंकि जिस -2 को अगर कॉमन लिया तो -2 को इन दोनों के साथ डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर उसी तरह -2 रह गया, इज़ इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। तो अब आप देखें कि एक सिचुएशन आपके पास बन चुकी है, यानी क्या सिचुएशन बन चुकी है कि अब हम लेट कर सकते हैं। हमने कर लिया लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। हमेशा याद रखिएगा कि y को छोटी वैल्यू के साथ लेट करते हैं और y स्क्वायर को बड़ी वैल्यू के साथ। तो ये कर दिया। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों का y का स्क्वायर भी तो चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर भी तो कुछ करना है, बट ये दोनों तो सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे y का स्क्वायर, और y का स्क्वायर एक तरफ लेना पड़े तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ता है। यहाँ पर भी ले लेंगे जी y का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और -2x ओवर 1 ओवर x, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये x कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ये, यानी y का स्क्वायर बराबर हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर -2। तो यहाँ देखें ये बन गई सिचुएशन। अब इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो दोनों सी चीज़ें आपके पास आ गई क्लियर शक्ल में। अब आपने इनको क्वेश्चन में बस अप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन में पहले था x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, उसकी जगह आपने अप्लाई करना है जी y का स्क्वायर प्लस 2 और उसके साथ माइनस का साइन, माइनस का 2, और ये y इस x माइनस 1 ओवर x की जगह क्या था, y था, और ये माइनस का 2 हो गया इज़ इक्वल टू 0 के। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो अब आगे क्या करेंगे, ये कर दिया आपने यहाँ पर y का स्क्वायर, और ये देखें ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ये आपस में जो है कट गए, तो ये हो गया y का स्क्वायर -2y इज़ इक्वल टू 0। अब इनमें से अगर y को कॉमन लिया जाए तो पीछे रह जाता है जी आपके पास y -2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं से इसको ख़त्म कर देंगे और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2। और अब आपने लेट क्या किया था वो इसके इक्वल रखेंगे, तो आपके पास जो है तो y इक्वल रखा था आपने, ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो y इक्वल रखा था x माइनस 1 ओवर x के। तो यहाँ पर भी इसको इसके इक्वल रख देंगे, यानी कि x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 2 कर दिया। तो ये अब एलसीएम आ रहा है आपके पास x, अब इस x को मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। चलें इसको मल्टीप्लाई करवा के मैं दिखा देता हूँ, प्रॉपर स्टेप करते हैं, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करते। x को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने x के साथ, -1 ओवर x को मल्टीप्लाई करवा दिया x के साथ, इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, और ये कट जाएगा, पीछे रह जाएगा -1 इज़ इक्वल टू 2x। और अब आपके पास ये जो फॉर्म है ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ चुकी है, x का स्क्वायर -2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते थे कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, बट ये इक्वेशन अब मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टराइज जो है हो सकती है। चले मैं वो अभी आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है रेड पेन से, कि ये फैक्टराइज क्यों नहीं हो सकती है। डीप में बातें समझे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हम बाहर वाले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1x का स्क्वायर। अब इस -1x जो है इसमें से हमने दो जोड़े बनाने हैं, जिनको हम ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास -2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि -1 और -1 कर देंगे, ठीक है। तो इनको आपने जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है -2 आ जाएगा, मगर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, -1 नहीं आएगा। +1 इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू -1। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है देखें, क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन ने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और तरीका नहीं बताया। रास्ते आपके पास 3 हैं, चाहे तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे जिस मर्जी तरीके से करें। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ पर जस्ट सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा।
इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है स्पेस नहीं रही। यहाँ पर लिखूँगा माइनस, और b क्या था, b था हमारे पास माइनस का 2 लिख दिया, प्लस माइनस। अब b का स्क्वायर क्या था, -2 का ले लिया आपने स्क्वायर, -4ac। a क्या था, a 1 था और c -1 था, कुछ इस तरीके से हो गया। और 2a की जगह आपने लिख दिया 1 क्योंकि a जो है हमारे पास है 1। तो अब ये आपके सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस का 2 हो जाएगा, एंड प्लस -2 का स्क्वायर किया तो आपके पास हो गया 4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 4 और 2 हो गया आपके पास, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर देखें, ये हो गया 2 प्लस माइनस, यहाँ पर था 8 और 2, और इसको एक स्टेप आगे कर देंगे, प्लस माइनस 8 क्या आपने ले लिया एलसीएम, तो वो होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 3 दफ़ा आपको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। और अब 2 प्लस माइनस, यहाँ पर था 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 और 2, और ये हो गया आपके पास 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया आपने तो वो आ गया। ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब नीचे वाले स्टेप में क्या होगा, आपके पास 2 कॉमन आ गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और जो है 2, और ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा। तो ये फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और 2, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। और इस फार्मूले के सामने लिख दें x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी क्योंकि हम जो है वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, x की फाइंड कर रहे हैं, तो आपने बस सिंपली जो है ये लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका पार्ट नंबर 11 देखें आप, तो आपके पास सेम वही इक्वेशन दी गई है जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 में दी गई थी। तो इसमें भी डिवाइड ऑल टर्म बाय एक्स स्क्वायर के करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, कटिंग हो जाएगी इसकी 4 के साथ, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 2, जैसे कि पिछले मैंने आपको एक दफ़ा समझाया है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से एक्स का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात समझें कि जब ये सेम वेरिएबल सेम होंगे तभी इनकी पावर जो है आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, जब ये डिवाइड हो रहे होंगे या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी x में से 3 में से 2 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा x, और पीछे माइनस, और ये x का स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे 6 रह गया, प्लस यहाँ पर क्या रह गया, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 ओवर x रह गया, और प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 के साथ कोई भी टर्म डिवाइड हो तो उसका आंसर जो है वो 0 आता है। तो अब हम कर लेंगे इसको, x के स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर, और अब x वाले इकट्ठे करें आप, प्लस x प्लस 1 ओवर x, और माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से आप 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, और सेम वही बाकी वही चीज़ उसी तरह आ जाएगी, x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू y, या y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x कर लिया आपने। तो अब देखें दोनों तरफ जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को भी किसी तरफ लेकर जाना है, तो y का स्क्वायर इधर ले लिया, और x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे आप। तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, और प्लस 2x इंटू 1 ओवर x। अब ये x कट जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्योंकि वैल्यू आपको इस चीज़ की चाहिए, तो ये जब 2 इस तरफ आएगा तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y का स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो देखा आपने, आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब आपने इन दोनों को इधर अप्लाई कर देना है क्वेश्चन में, तो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह आ गया आपके पास y का स्क्वायर -2, और प्लस x प्लस 1 ओवर x की जगह आपके पास आ गया y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें लें आप, तो आपके पास ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस y माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको तरतीब से लिख लें, y का स्क्वायर पहले आ गया और उसके बाद प्लस y आ गया, और ये दोनों जो है माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0।
तो अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 20y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को छोड़ दें, 20 का आपने लेना है यहाँ पर एलसीएम, 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम 1। तो आपके पास ये जो तीन नंबर्स आ गए हैं, अब आपने इन तीन नंबर्स को दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास प्लस का वाई 1 आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकती हैं, एक तो ले लिया 5 और 2 2 ज़र 4, यानी 5 में से 4 को आपने माइनस कर देना है। 2y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसको अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का 1y आता है और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी 20y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से आपने y को लेना है कॉमन, पीछे आपके पास रह जाएगा 2y प्लस 5 और यहाँ से आपने ले लेना है जी कॉमन -2 को, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2y प्लस का 5। यहाँ से फिर एक बात मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपने कॉमन लेना है उस चीज़ को आपने इनके साथ डिवाइड करके ख़ुद चेक कर लेना है। बाकी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको कंपेयर कर लें, अलग अलग y-2 एक आ गया और दूसरी टर्म क्या आ गई, 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो अब y की जब y को -2 को अलग कंपेयर करें 0 के साथ और 2y प्लस 5 को जो है अलग कंपेयर करें 0 के साथ, तो y इज़ इक्वल टू 2 एंड 2y इज़ इक्वल टू -5, क्योंकि ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, y और y की वैल्यू आ गई। तो अब आपने वो चीज़ करनी है जो पहले आपने लेट लिया था, ठीक है। अब आपने वही चीज़ इसके भी करना है, x प्लस 1 और x लिया था आपने y के इक्वल, इसको y के दोबारा से क्वेश्चन की शक्ल में लिखना है और इधर आ जाएगा 2 आपके पास। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलें एक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया यहाँ पर, और x प्लस 1 और x जो है आपके पास वो है -5/2। कुछ इस तरीके से आपने उसको भी सॉल्व करना है और इसको भी। तो अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो x आता है एलसीएम। अब इस x को तमाम टर्म्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/x मल्टीप्लाई बाय x, इस डॉट का मतलब होता है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया एंड x का स्क्वायर x इंटू x का स्क्वायर प्लस x कट गया प्लस 1 रह गया और इज़ इक्वल टू 2x हो गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दें, इस 2 को इधर ले आएँ तो ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा और ये जो है प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपने इसकी कर लेनी है आपने फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरह के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर -1 था, अब जो है +1 है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो कैसे हो सकती है कि देखें, x का स्क्वायर कर दूंगा और -1x फिर -1x प्लस 1, ये मैंने कर दिया एंड ये जब इधर आया तो ये 0 के इक्वल हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इसमें से x कॉमन लेना है, पीछे रह जाएगा आपके पास x -1 कॉमन लिया, पीछे रह गया आपके पास x -1 इज़ इक्वल टू 0। तो हो गया आपके पास x -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये अगर सॉल्व हो मज़ीद तो आपके पास क्या रह जाता है, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर x -1 का स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे आप, x -1 और x का यहाँ पर ले लिया अंडर रूट और यहाँ पर 0 का भी ले लिया अंडर रूट, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा x -1 और 0 का अंडर रूट जो है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी तरफ अब ये एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। अब इसमें से आपने एलसीएम लेना है x को और 2 को, क्योंकि इधर 1 है तो 1 का एलसीएम 1 ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन जो एलसीएम लेंगे उसको तमाम टर्म्स के साथ इधर मल्टीप्लाई करवा देना है आपने। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे वो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से मुख्तलिफ करती है। तो ये 2x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक दफ़ा x के साथ, फिर 2x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1/x के साथ एंड यहाँ पर फिर 2x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं माइनस का 5/2 के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर और ये x कट जाएगा तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 इज़ इक्वल टू, ये 2 कट गया तो पीछे आपके पास रह गया माइनस का 5x।
और ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये माइनस का 5x इस तरफ आया तो ये प्लस का 5x में चेंज हो गया, और प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी इस शक्ल में आ गई। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, आपने लेना है इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4x का स्क्वायर। तो 4 को साइड, एक्स स्क्वायर को साइड पे करें, यहाँ पे लिखें 4, और 4 में से अच्छा ये बात सुने कि अब ये 4 है और यहाँ पर जो हमें वैल्यू चाहिए ना दरमियान में वो 4 से बड़ी है। तो फिर हम 4 का एलसीएम नहीं लेंगे, फिर हम 4 के साथ कुछ इस तरीके से करेंगे कि कोई ऐसा नंबर 4 के साथ लेकर के आएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 4 को फ़र्क ना पड़े, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है 5 आ जाए। तो ज़ाहिर सी बात है हम 4 + 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वापस से वही 4 ही रहेगा। तो इस वजह से हमने कर लिया 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें अब इनको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 5x, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अब 2x को कॉमन लिया जाएगा, तो जब 2x को कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास रह गया x प्लस 2, और यहाँ से फिर 1 को कॉमन लिया तो पीछे आपके पास रह गया x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 के। अब ये हो गया 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और ये x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि बात आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। ये हो गया 2x, और ये जब प्लस का मान उस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब आपके पास x इज़ इक्वल टू -1/2 आ गया, और x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट की तरफ अगर बढ़ें तो फिर सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आता है, सोल्यूशन सेट का आपके पास आता है 1 -1/2 और -2। तो देखा आपने तीनों पार्ट्स कितने आसानी से आगे हमें समझ आगे सॉल्व कर लिए हमने। बाकी तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।